हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के DPP सॉल्यूशंस फॉर द टॉपिक डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए फटाफट से कोर्स मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, फिर आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ PDF, और ये सभी कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो आपको मिलती है वो है DPP प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोज़। ठीक है, चलिए अगला है चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली टेस्ट पेपर, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न और एनीथिंग अबाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, या फिर चैप्टर वाइज वन शॉट। ये सारी चीज़ें आपको नीट मॉड्यूल में मिलती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला है विच रिलेट्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। क्या पढ़ा था हमने? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। यस, चलिए तो इन गिवन ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, लेट अस चेक, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा? अब हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। यही पढ़ा है ना? ठीक है, चलो इस हिसाब से इन्होंने बोला है कि पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो बराबर हो जाती है, और हमसे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है। तो अगर मैं इन दोनों की जगह यहाँ पर डेल्टा एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ तो वो लिखना गलत होगा, क्योंकि फिर इससे मेरा वेलोसिटी फैक्टर हट जाएगा, क्योंकि P क्या होता है? मोमेंटम इज नथिंग बट mv, और ये हमें चाहिए। इसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो हम एक्स स्क्वायर लिखने की जगह डेल्टा पी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो डेल्टा एक्स की जगह ही मैं क्या लिख दे रही हूँ? डेल्टा पी, एज दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी। वेट, ये आपका हो जाएगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी। वेट अ मिनट गाइस, ओके, तो ये हमें मिलेगा डेल्टा पी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। इसी को मैं लिख लेती हूँ, डेल्टा पी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π, वन एंड द सेम थिंग। अब इसको हम एलैबोरेट करके कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेल्टा m स्क्वायर इंटू डेल्टा v स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा v स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π 1/m स्क्वायर। ओके, फिर जब हमें केवल और केवल अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ h/4π 1/m स्क्वायर। क्लियर है? फिर फर्दर हम जब इसे एलैबोरेट करेंगे तो वी विल गेट 1/2m, m बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में रह जाएगा h/π। क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम जब इक्वल है तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी 1/2m रूट ऑफ h/π। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे बोला है what would be the uncertainty in measurement of velocity of electron with a distance of 0.1 angstrom। ओके, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है, डिस्टेंस हमें गिवन है। हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। यही था ना? चलो, हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे दी है, दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन आप देखें कि आंसर हमें मीटर पर सेकेंड में गिवन है। तो जैसा हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, 0.1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर मैं रख देती हूँ 10⁻11 इंटू अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताना है, तो ये इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, m del v।
ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। फटाफट से सारी चीज़ें इस तरफ ले आई जाएं और केवल v को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 रखेंगे आप, अपॉन 4 इंटू 3.14 रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ नीचे आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 और साथ ही साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही दिया है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 5.79 इंटू 10 to the power 6 meters per second, ओके, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 इंटू 10 to the power 6 meters per second भी एक्सेप्टेबल है, बट गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन ए को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन बतानी है, चलिए इस बार डेल्टा एक्स बताना है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन बताना है, मोमेंटम में गिवन है डेल्टा पी कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ h अपॉन 4 पाई एंड नीचे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा पी, ओके। चलिए तो इस हिसाब से अब क्या लिखेंगे 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। क्लियर है इतना। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या है 8.79 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछी है, h की वैल्यू दे दी है। तो ये अगेन सेम क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से करेंगे और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे बोला है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स को हम क्या कर लें 0.2 kg, ठीक है, एंड मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज ऑफ द ऑर्डर। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, क्या पढ़ा था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, ओके। वेवलेंथ एसोसिएटेड हमसे पूछी है, h हमें पता है, h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 36, ठीक है। m की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू भी गिवन है और हमसे ऑर्डर पूछा है, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे आप और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी इन्होंने दे दी है 5 इंटू 10 टू दी पावर 25 जूल्स। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी बी क्या है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, एज पर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, एंड लैम्डा डी बी क्या होता है, ये होता है h अपॉन एम वी। तो इन शॉर्ट हमें ये एम वी चाहिए, ठीक है। तो एम वी क्या हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल, चेक करो। यहाँ से अगर मैं P इज इक्वल टू एम वी लिख लूँ, P इज इक्वल टू एम वी ही होता है ना, तो P इज इक्वल टू एम वी लिख लिया तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा P बाई एम। एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ तक। अब इस वैल्यू को उठाकर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर है, यानी कि इसको मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी फाइनली हमें मिलने वाला है इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब ये जो पी स्क्वायर है ये क्या है, नथिंग बट एम स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। पी तो मोमेंटम होता है, तो फटाफट से काइनेटिक एनर्जी को लिख लो, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ पहुँचा दूंगी तो फाइनली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m इज इक्वल टू एम वी एंड इसका रूट,
स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो mv की वैल्यू हमें मिल गई, ये हमें इस इक्वेशन में पुट कर दें। सो वी विल गेट लैम्डा dB इज इक्वल टू h अपॉन mv। mv क्या है भाई, mv की वैल्यू है रूट ऑफ 2m एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो h की वैल्यू तो हमें पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -36 अपॉन रूट में आ जाएगा आपका 2 इंटू मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -25। क्लियर है ये चीज़, ये बातें क्लियर हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, आपको मिलेगा 6.95 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स एज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है इतनी चीज। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन एम वी। सारी वैल्यूज हमें पता होंगी, लेकिन यहाँ पर v क्या होगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, तो h की वैल्यू अपॉन m क्या है भाई, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू एज हमें क्या इलेक्ट्रॉन ही तो दिया है, पार्टिकल तो उसी का मास लेंगे, इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी c जो है हम ये क्या ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका 10% है तो 10/100, तो 0 0 कैंसिल, 0 एक 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 7। यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो वील गेट 3 इंटू 10 टू द पावर 7। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 24.2 पिकोमीटर्स एज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट, सोल्यूशन या कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है if E1, E2 and E3 represent the kinetic energy of an electron, alpha particle and proton। E1 किसका है भाई, E1 रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, E2 रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा पार्टिकल एंड E3 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन की एनर्जी रिस्पेक्टिवली, एंड ईच हैविंग सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है, देखो यार लैम्डा क्या भी निकाला था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m के, यही निकाला था ना। अब ये k क्या है, k है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से ज़रा समझो, यहाँ से समझो कि h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या हमारे पास, मास और काइनेटिक एनर्जी का रूट, ठीक है ना। तो अगर मैं रूट ऑफ m के इज इक्वल टू 1 कर लेती हूँ, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो रूट ऑफ k इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ m, रूट से रूट कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि इन तीनों में से जिसका भी मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्या पूछा है, ईच हैविंग सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमें रिप्रेजेंट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से जिसका भी मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होने वाली है। तो चलो चेक करते हैं। नाउ एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, फिर आता है अल्फा, फिर आता है प्रोटॉन का, एंड फाइनली अल्फा पार्टिकल इज हैवीएस्ट। तो इस हिसाब से फिर एनर्जी वैल्यूज भी सेम हमें मिलने वाली हैं कि जिसका मास सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, यानी कि E1 होगी सबसे ज़्यादा, फिर होगी E3 एंड देन फाइनली E2। क्लियर है। तो इस तरह का ऑप्शन हमें E1, E3, E2 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा मिल रहा है, E1, E3 एंड E2, ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी। अब पहले देखो अल्फा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन बाद में आता है, इसमें हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v होगा, ठीक है। अब h तो हर केस में कांस्टेंट होगा। अगर मैं वेवलेंथ किसकी लेती हूँ, प्रोटॉन की, तो mv का भी डाटा मुझे प्रोटॉन का लेना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं
वेवलेंथ किसकी लेती हूँ, अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में ही पूछा है ना, तो 1/mv, ये mv का डाटा मुझे अल्फा पार्टिकल के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी रेशो इन्होंने बोल दी है, क्या बोल दी है, 1:2. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी 1:2, मतलब ये जो है ये है 1:2. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, इक्वल टू 1/2 है। इसी को फर्दर मैं इलैबोरेट करके लिख रही हूँ। नीचे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ऊपर आएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एज इनवर्स रिलेशन है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो चलो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमें जो मिलेगा वो है 4mp इंटू वी अल्फा अपॉन mp इंटू vp, क्लियर है। चलिए mp से mp कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/8 इज इक्वल टू वी अल्फा अपॉन वीपी। तो इसको देखने से क्या पता चला, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी 1:2 इफ देयर वेलोसिटीज आर इन रेशियो 1:8। क्या वेलोसिटीज हमें 1:8 में मिल रही हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, 8/1 है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे बोला है एक एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्पीड 600 मीटर्स पर सेकेंड के साथ और इसकी एक्यूरेसी है 0.005%, एक्यूरेसी 0.005% है, ठीक है। सर्टेनिटी विद विच द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज, सर्टेनिटी हमसे पूछी है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं। तो पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 600 इंटू 0.005 अपॉन 100, यस, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30, 0.03 मीटर्स पर सेकेंड यहाँ से हमें मिल रहा है। यही वैल्यू उठाकर यहाँ पर डाल दो, रख दो। ये क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन h अपॉन 4 पाई है, 4 इंटू, भाई ये होता है ना फॉर्मूला, डेल्टा x डॉट डेल्टा m डेल्टा v इज इक्वल टू या इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, यही होता है ना। तो यहाँ पर डेल्टा x हमें कैलकुलेट करना है, सर्टेनिटी विद विच द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। ये मास कहाँ जाता है भाई, यहाँ आ जाता है। मास कितना हो गया, जल्दी से बताओ, मास कितना हो गया, मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्लियर है, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये वाला डाटा 0.03, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो मिलने वाला है 11th का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आपको मिलेगा 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर्स उसकी सर्टेनिटी इन पोजिशन, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग एट वेलोसिटी क्या है 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है एंड हमसे पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड, लैम्डा बताना है, ठीक है। अब लैम्डा क्या होता है, h अपॉन mv, यस। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर रख लोगे एंड वेलोसिटी गिवन है, h की वैल्यू पता है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। चलिए ओके, तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं, आज की सीरीज़ यहीं पर एंड होती हैं। एंड गाइज एज यू नो कि केजी से लेकर 12th तक मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है अलॉन्ग विथ हाई क्वालिटी कॉन्टेंट। एंड ये हमारे टॉप नॉच कोर्सेज हैं जिसमें IIT JEE नीट से आप फेमिलियर हैं, लेकिन बाकी सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो इन केस एनीवन इन योर रिलेशन नीड्स इट, किसी फ्रेंड को ज़रूरत है तो ज़रूर रिकमेंड करेंगे। बाकी यू नो कि कुछ भी
पेड नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर। एवरीथिंग इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी बाय नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं है, सभी कुछ 100% फ्री है। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। बाकी डू लाइक दिस सेशन, इफ़ यू लाइक्ड इट, शेयर इट as much as possible and do subscribe to the channel. Thank you so much guys.